बटेंगे तो फिर कटेंगे, घुसपैठियों की साजिश, खतरे में 100 करोड़ हिंदू को कलमा पढ़ाने की साजिश। अश्विनी उपाध्याय की बड़ी चेतावनी, देखे सिर्फ धर्म ज्ञान पर। बटेंगे तो कटेंगे। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर श्री कृष्ण जन्मभूमि से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि अगर बटेंगे तो फिर कटेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब बिना कटे देश के 100 करोड़ हिंदू मुसलमान बनने जा रहे हैं। जी हाँ, सनातन पर एक बहुत बड़ा खतरा अब मंडराने लगा है। क्या है पूरा का पूरा मामला जो कि घुसपैठ से जुड़ा हुआ है, इसी पर चर्चा करने के लिए, इस मामले को समझने के लिए, मामले की गंभीरता को समझने के लिए आज हमारे समक्ष मौजूद हैं पीआईएल मैन, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और धर्म से सनातन अश्विनी उपाध्याय सर जी। सर, स्वागत है आपका। आप अक्सर धर्म ज्ञान पे, आपके कई वीडियोस हैं, आपके साथ कई मेरे इंटरव्यूज़ भी हैं जिसमें हम सनातन धर्म को जानने की कोशिश करते हैं, धर्म रिलीजन में क्या डिफरेंस है ये जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज मसला है 100 करोड़ हिंदुओं के अस्तित्व को लेकर। देखिए, जैसा मैंने पहले ही कहा था कि मेरी पीआईएल चल रही है, धर्म अलग होता है, रिलीजन अलग होता है। धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। धर्म प्रकृति के अनुरूप चलता है, रिलीजन व्यक्ति के अनुरूप चलता है। जैसे नदियाँ किसी से भेदभाव नहीं करती, पेड़ किसी से भेदभाव नहीं करते, पहाड़ किसी से भेदभाव नहीं करते, वैसे ही धर्म किसी से भेदभाव करना सिखाता नहीं है। ऊपर से जो रिलीजन होता है, जो किसी व्यक्ति के द्वारा शुरू किया जाता है, वो भेदभाव करना सिखाता है। वो कहता है आपस में तो भाईचारा होगा लेकिन सबके साथ भाईचारा नहीं होगा। ऐसे बहुत अंतर है। एक जो आज आपका सवाल है ना, वो है घुसपैठ की और धर्मांतरण की। पहले 2014 के पहले तक, जब तक कांग्रेस की सरकार थी और ज़्यादातर राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी या तथाकथित सेकुलर सरकार थी जी। उस समय जो घुसपैठी आ रहे थे म्यांमार से और बांग्लादेश से, जिनकी संख्या इस समय 5.5 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है, वो अपने असली नाम से आधार बनवाते थे, अपने असली नाम से राशन कार्ड बनवाते थे, अपने असली नाम से वोटर आईडी में नाम जुड़वाते थे, अपने असली नाम से बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते, सारे डॉक्यूमेंट अपने असली नाम से बनवाते थे जी। 2014 के बाद ये जो बांग्लादेशी आ रहे हैं, रोहिंग्या आ रहे हैं, 2014 के बाद चूंकि कई राज्यों में भाजपा की सरकार हो गई है, तो उन्होंने बड़े प्लान्ड वे में हिंदू नाम से सारे डॉक्यूमेंट बनवाना शुरू कर दिया है। बांग्लादेशी आते कैसे हैं? रोहिंग्या बॉर्डर पे आते हैं, 2000 रुपए दे के अंदर आते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर पे जाते हैं, क्योंकि फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना कोई गंभीर अपराध नहीं है, तो 2000 रुपए में आधार बनवा लेते हैं। जैसे उनका एक डॉक्यूमेंट बन जाता है, वो नगर निगम के दलाल को पकड़ते हैं, 2000 रुपए में उनको बर्थ सर्टिफिकेट बना देता है हिंदू नाम से। ठीक है जी। अब 2 डॉक्यूमेंट उनके हिंदू नाम से हो गए। फिर वो दलाल को पकड़ते हैं तहसील के, वो 2000 रुपए लेता है और हिंदू नाम से उनका बाकायदा राशन कार्ड बनवा देता है। हिंदू नाम से 3 डॉक्यूमेंट हो गए। फिर दलाल को पकड़ते हैं तहसील में, एसडीएम ऑफिस में, हिंदू नाम से डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना देता है। 4 डॉक्यूमेंट हो गए। आरटी ऑफिस को दलाल को पकड़ते हैं, 3 से 4000 रुपए में हिंदू नाम से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं। जब उनके 4-5 डॉक्यूमेंट हो गए, उस समय फिर इलेक्शन कोई आने वाला होता है। भाई, भारत में तो हमेशा इलेक्शन चलता रहता है, पार्षद का, प्रधान का, विधायक का, सांसद का। वोटर आईडी हमेशा अपडेट होती रहती है। इलेक्शन कमीशन जगह जगह अपने वो भी लगाता रहता है, भाई जिसको इसको अपडेट कराना है कराते रहो। फिर वो हिंदू नाम से वोटर आईडी बनवा लेते हैं। तो अब आज की डेट में लाख नहीं बल्कि करोड़ से ज़्यादा बांग्लादेशी मुस्लिम्स, रोहिंग्या मुस्लिम्स हिंदू नाम से 5-5, 6-6 डॉक्यूमेंट बनवा चुके हैं, हिंदू नाम से वोटर आईडी बनवा चुके हैं, हिंदू नाम से वो भारत में रह रहे हैं। अब बड़े प्लान्ड में उनकी जो प्लानिंग चल रही है कि अब वो सामूहिक धर्मांतरण करेंगे। हैं वो मुस्लिम, हैं वो म्यांमार के, हैं वो बांग्लादेश के, पहचान हिंदू बना रही, पहचान उन्होंने अपनी हिंदू डॉक्यूमेंट में पहचान हिंदू नाम से बना लिया। हिंदू वाला कोई काम नहीं करते, ना होली मनाते हैं, ना दिवाली मनाते हैं, ना रक्षाबंधन करते हैं, कुछ भी नहीं करते, न तिलक लगाते हैं, न रक्षा करते, कुछ नहीं करते, न नवरात्रा करते हैं, न जन्माष्टमी मनाते हैं, न शिवरात्रि मनाते हैं। एक्चुअल में वो अभी छिपे तौर पे रह रहे हैं, सामूहिक रूप से नमाज नहीं पढ़ने जाते कि कोई पहचान लेगा तो दिक्कत आएगी। लेकिन अब वो क्या करने की उनकी तैयारी चल रही है कि वो शहर वाइज
पता चला एक दिन दिल्ली में 5,000 लोग धर्मांतरण करेंगे, दुनिया को दिखाएंगे कि दिल्ली के 5,000 हिंदू मुसलमान बन रहे हैं। और आप उन्हें रोक नहीं सकते कि जबरन धर्मांतरण तो होगा नहीं है। जबरन हुआ नहीं, अपनी इच्छा से जा रहे हैं। एक्चुअल में है वो मुस्लिम, लेकिन दोबारा फिर से कागज पे हिंदू हैं तो मुस्लिम दिखाएंगे अपने आप को। इनकी पूरी योजना चल रही है, उसमें कई सारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन भी जुड़े हुए हैं, उसमें कई सारे संगठन इस पे काम कर रहे हैं। पूरा इंटरनेशनल पूरा ये एजेंडा है इनका कि पूरी दुनिया में सनातन धर्म को बर्बाद करने के लिए कम से कम भारत के 100 शहरों में बड़े बड़े सामूहिक धर्मांतरण के कार्यक्रम हो। जैसे आपने कुछ दिन पहले सुना था आपने कि बरेली में तौकीर रजा कह रहा था सामूहिक धर्मांतरण कराएंगे। ये सामूहिक तो वो एक्चुअल में हिंदू नहीं है वो सारे कन्वर्टेड, ऑलरेडी वो मुस्लिम ही है, कोई बांग्लादेशी है, कोई रोहिंग्या है, लेकिन बड़े प्लान्ड वे में पूरे दुनिया को दिखाने के लिए कि हिंदू में छुआछूत है, हिंदू में ये है, ब्राह्मणवाद, दलितवाद, जो दुनिया भर का है, हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट बनाए हैं और दिखाएंगे कि हम सब कन्वर्ट हो रहे हैं, हिंदू धर्म को छोड़ के जा रहे हैं, एक्चुअल में पहले से मुस्लिम है। अब इसका समाधान क्या है जी? जब तक फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने को गंभीर अपराध घोषित नहीं किया जाएगा तब तक घुसपैठ रुकेगी नहीं। घुसपैठ का मूल कारण है घूसखोरी। आप कानून बनाइए, जहां पे कॉमन सर्विस सेंटर लगा हो वहां बड़े बड़े अक्षरों में लिख दीजिए कि फर्जी आधार बनाना और फर्जी आधार बनवाना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे दोनों को 10 से 20 साल की सजा होगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं वो आधार वाला फर्जी आधार बनाना बंद कर देगा जी। पहले जो अल्ट्रासाउंड होते थे ना, उस समय पेट में बेटा है कि बेटी, लोग 2,000 रुपए देते थे, चेक करवा लेते थे। उसके बाद कानून आया और ये कानून बनाया सरकार ने कि जहां जहां पे अल्ट्रासाउंड सेंटर होगा वहां पे लिखना भी पड़ेगा कि अल्ट्रासाउंड ये लिंग परीक्षण कराना गंभीर अपराध है, पकड़ने जाने पे सजा होगी। उसके बाद देखिए लोगों ने टेस्ट करना छोड़ दिया, ना अल्ट्रासाउंड वाले टेस्ट कर रहे हैं ना कोई टेस्ट करवाने आ रहा है। और नतीजा क्या हुआ, पहले 1,000 लड़कों पे 800 लड़कियां होती थी, जब से वो कानून बना लड़कियां 930 हो गई, लड़कियों का अपना अनुपात शेयर रेशियो बढ़ गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कानून बनाइए, जहां जहां आधार बनता है वहां हर जगह मैंडेटरी करिए, फर्जी आधार बनाने वाले को दोनों को 10 से 20 साल सजा होगी, प्रॉपर्टी जब्त होगी, नागरिकता खत्म होगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं फर्जी आधार बंद हो जाएगा। जहां राशन कार्ड बनता है वहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होना चाहिए फर्जी राशन कार्ड बनवाना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे दोनों की 100% संपत्ति जब्त होगी, नागरिकता खत्म होगी और 10 से 20 साल सजा होगी, राशन कार्ड बंद हो जाएगा। जहां बर्थ सर्टिफिकेट बनता है नगर निगम में, जहां डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है तहसील में, जहां जहां ये डॉक्यूमेंट बनता है वहां पे नोटिस बोर्ड लगाना जरूरी है कि पकड़े जाने पे बनाने वाले और बनवाने वाले दोनों को 10 से 20 साल सजा होगी। तब जाके ये घुसपैठ रुकेगी और तब जाके ये धर्मांतरण रुकेगा। नहीं तो अगले 3 से 4 साल के बाद पूरे भारत में बड़े मास लेवल पे कन्वर्जन शुरू हो जाएगा और ये दिखाया जाएगा पूरी दुनिया में हमारी शीशा लेदर हो जाएगी, पूरी दुनिया में सनातन धर्म की बदनामी होगी, जबकि एक्चुअल में है वो मुस्लिम आए हैं यहाँ पैसा दे के, घूस दे के आए हैं और घूस दे के सारे डॉक्यूमेंट बनवाए हिंदू नाम से। तो इस घटिया कानून का परिणाम ये होगा सनातन धर्म बदनाम हो जाएगा। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं तत्काल घुसपैठियों और उनके मददगारों पे NSA लगाना शुरू करिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाना शुरू करिए। घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, घुसपैठ और धर्मांतरण दोनों। घुसपैठ देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, घुसपैठ देशद्रोह है, घुसपैठ प्लान्ड वे में यहाँ की जा रही है यहाँ की डेमोग्राफी बदलने के लिए। इसका मतलब घुसपैठ वेजिंग वॉर है और घुसपैठ करने वालों का पूरा सिंडिकेट होता है। कोई उनको लाता है, कोई उनके डॉक्यूमेंट बनवाता है, कोई उनकी झुग्गी बनवाता है, कोई उनका सब पूरा प्लान्ड वे में होता है। तो जब तक घुसपैठियों पे NSA नहीं लगेगा, UAPA नहीं लगेगा, जब तक वेजिंग वॉर की धारा नहीं लगेगी, जब तक देशद्रोह की धारा नहीं लगेगी, जब तक इनके पे वो गैंगस्टर एक्ट नहीं लगेगा, जब तक इनके मददगारों पे भी वो 5 धाराएं नहीं लगेंगी, तब तक घुसपैठ नहीं रुकेगी। और जब तक घुसपैठ नहीं रुकेगी तो भारत की डेमोग्राफी नहीं बचेगी। पाकिस्तान में हम खत्म हो चुके हैं, अफगानिस्तान में हम खत्म हो चुके हैं, बांग्लादेश में अगले 2 साल के अंदर 1 साल के अंदर खत्म हो जाएंगे। भारत के 9 राज्यों से हम खत्म हो चुके हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों में खत्म हो चुके हैं, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में खत्म हो चुके हैं। इसका मूल कारण है घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। समाधान कठोर कानून है,
अगर हम चाहते हैं कि सनातन धर्म की जो आने वाली बदनामी होने वाली है, सरकार तत्काल कानून बनाए, नहीं तो आने वाले टाइम में बहुत विकट स्थिति हो जाएगी। बिल्कुल। तो क्या आप भी इस मसले पर अश्विनी उपाध्याय जी की इसी बात से क्या सहमत हैं? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और इसी के साथ इजाज़त दीजिए। नमस्कार।